निर्भया के इंसाफ की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के बाद अब सीमा समृद्धि कुशवाहा एक नए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। वो है श्रद्धा वॉकर के इंसाफ की लड़ाई। श्रद्धा के पिता ने सीमा कुशवाहा को ही अपना वकील बनाया है। और सीमा जी, एक नई लड़ाई है, एक नए इंसाफ का युद्ध है आपके लिए, एक नई चुनौती। तो पिछले निर्भया के केस से अब तक इसमें कितना पेचीदा है ये केस और कितना आसान है आपके लिए इसमें इसकी लड़ाई? बिल्कुल, निर्भया केस की अगर बात करें तो हमारे पास उसमें आई विटनेस थे, डायरेक्ट एविडेंस हमारे पास थे, स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे। और सबसे मेन रेप मैटर या मर्डर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डिसीज पर्सन की खुद की बॉडी, एक बहुत बड़ा एविडेंस होता है। श्रद्धा वाले केस में नो डाउट हमारे लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है कि इसको नहीं कन्विक्शन आफ्ताब का कराया जा सकता है। इतना है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि वहाँ डायरेक्ट एविडेंस सारे थे और उसको हम अंजाम तक पहुँचाया हम लोगों ने। सभी का रोल रहा अपनी अपनी जगह और चारों का एग्जीक्यूशन हुआ। उसमें 4 का एग्जीक्यूशन एक साथ कराना था। इसमें एक व्यक्ति है जो कि एक ट्रस्टवर्दी रिलेशन में उस बेटी को लेता है, उसके साथ लिव इन में रहता है, स्ट्रेटजिकल तरीके से उसको फंसाता है, फैमिली से उसको मतलब अलग कर डिटेक्ट कर देता है और उसके बाद मेहरौली में जा कर के स्ट्रेटजिकल तरीके से एक उसका मोटिव है श्रद्धा का मर्डर करने का, वहाँ ले जाता है और प्लान्ड वे में वो पूरा मर्डर करके टुकड़े करके फेंकता है। हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इस केस में, वो है श्रद्धा का लेटर, वो कंप्लेन जो उन्होंने 23 नवंबर 2020 को मुंबई में दी थी जब वो लिव इन में इसके साथ रहती थी। और उसमें उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया था कंप्लेन में कि किस तरीके से आफ्ताब पूनावाला उसको टॉर्चर करता है, ये रिलेशन अब्यूजिव रिलेशन है उनके लिए। और श्रद्धा को उसने थ्रेट भी किया कि मैं तुझे टुकड़े कर कर के मार दूंगा। सिर्फ वो लेटर और बाद में इसका कन्फेशन, अगर पुलिस के सामने दी गई उस कन्फेशन को ना माना जाए, लेकिन श्रद्धा का वो लेटर डैंग डिक्लेरेशन हो सकता है क्योंकि सेम उसी तरीके से मर्डर किया गया है। तो हमारे पास वो एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। दूसरा सर, एक इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 6 है जो रेस्ट जेस्टे की बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर रहा है, उसके पीछे उसके मोटिव से, उसका क्रूअलिटी, उसकी क्राइम करने की वो ग्रेविटी, हर चीज़ अगर रिलेट हो रही है तो डेफिनेटली सरकमस्टेंशियल एविडेंस पर उसको पनिश किया जा सकता है, जो कि सारी चीज़ें श्रद्धा की इसमें इंडिकेट कर रही हैं। तो इसमें अभी तक ना तो उसकी खोपड़ी मिली है, ना वो आरी मिली है और कई सारी लकुनाज हैं इसमें। तो इसको कैसे आप टैकल करेंगे? सर देखिए, इसमें श्रद्धा के बॉडी पार्ट बहुत सारे मिले हैं जिसका डीएनए सैंपल भी दिया गया है और जो कि आने वाले भी हैं। अब इसमें श्रद्धा का अगर सिर अभी तक नहीं बरामद हुआ है, इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से अभी आफ्ताब पूनावाला को भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है बार बार और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है, तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक मिले डीएनए सैंपल अगर मैच कर जाता है श्रद्धा के फादर से, श्रद्धा के जो टुकड़े मिले हुए हैं उनकी डेड बॉडी के, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। और श्रद्धा का वो लेटर जो कंप्लेन जो है उनका, वो डाइंग डिक्लेरेशन अगर हम उसको करा लेते हैं कि उसको पता था पहले से, तो इतना टफ नहीं है कि नहीं किया जा सकता। और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के भी वर्डिक्ट हैं जिसमें सरकमस्टेंशियल एविडेंस पर कन्विक्शन हुआ है, तो उस डायरेक्शन में हम लोग लेकर के जाएंगे इसको। सब इसमें कितना समय आपको लगता है, कितना समय लग जाएगा? क्योंकि आपका एक बड़ा अनुभव निर्भया वाले मामले में रहा है जिसमें इतने पेंच थे, सारे पेंचों को पार करते हुए, सारी बाधाओं को पार करते आखिर एग्जीक्यूशन हुआ। तो उस एक्सपीरियंस का कितना फायदा है? सर बिल्कुल, वो एक्सपीरियंस जो है, डेथ पेनल्टी इस देश के अंदर फर्स्ट टाइम, गैंग रेप और मर्डर में फर्स्ट टाइम 4 पर्सन को एक साथ एग्जीक्यूट किया गया था, ना कभी ऐसा हुआ था। और जिस तरीके से नेचर है कंट्री में कि हमें डेथ पेनल्टी को अवॉलिश करना है, इस पर भी एक लॉ कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं, तो आसान नहीं था सर। वो एक्सपीरियंस पूरा इस केस में भी हमारे काम आने वाला है कि कहाँ कौन सा लॉ में लूप होल है,
किस तरीके से जो एक्यूज्ड हैं वो उस लूप होल का बेनिफिट उठाते हैं। आप सभी ने देखा, पूरे देश ने देखा कि निर्भया केस में भी 4 अपराधी थे और चारों ने 1 बाय 1 जो दिल्ली जेल मैनुअल है उसका किस तरीके से लूप होल का फ़ायदा उठाया, जो क्यूरेटिव पिटीशन का प्रोविज़न है उसका कैसे फ़ायदा उठाया, जिस तरीके से साइमल्टेनियसली ही सबको एग्जीक्यूट किया जाएगा, 1 बाय 1 नहीं किया जा सकता, उसका भी फ़ायदा उठाया कि अगर एक की पिटीशन रिजेक्ट हुई तो दूसरा वो पेंडिंग कर दे रहा है फाइल करके, तो फिर तीनों को नहीं फांसी होगी। तो ये सब लूप होल है। लेकिन सर वहीं शत्रुघ्न चौहान का जो केस है सुप्रीम कोर्ट का, कि किसी भी कन्विक्टेड को लास्ट ब्रीथ तक सुना जाएगा, क्योंकि वो उसका फंडामेंटल राइट है। और एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एज ए इंटेलेक्चुअल कंट्री, हम कहेंगे कि हर किसी को अपनी बात रखने का राइट है। और अगर डेथ पेनल्टी मोस्ट ऑफ द कंट्री में अबोलिश कर दी गई तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू हम अक्यूज को मेरी कंट्री में प्रॉपर तरीके से सुना जाता है, क्योंकि बाद में कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है कि किसी इनोसेंट को चढ़ा दिया गया फांसी पे, क्योंकि ये रिवर्सेबल नहीं है डेथ पेनल्टी वाला। इस केस में, श्रद्धा वालकर वाले केस में सर, मैंने परसों मैं मुंबई में थी, श्रद्धा के फादर ने मुझे एक वीडियो दिखाया श्रद्धा का, जिसमें एक बहुत प्यारी सी, बहुत एनर्जेटिक, बहुत ब्रिलियंट लड़की जो है वो बच्चों के साथ में घेरा बना करके उनके साथ इंटरेक्ट होकर के वो खेल रही हैं। वो वीडियो पूरा झकझोर देता कि वो लड़की कैसे इस एब्यूजिव रिलेशन से बाहर नहीं आ पाई। उनके फादर जो क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि मेरी बेटी को कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया जाता रहा होगा। ये सारे बहुत सारे एंगल्स पे अभी इन्वेस्टिगेशन करना है पुलिस को। टाइम थोड़ा लग सकता है सर, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि पुलिस के लेवल पे, इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे कोई भी एक लैकुना बचे और कोई भी ऐसी गलती पुलिस करे जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाकर के छावला जैसे केस का जजमेंट दे दे। क्योंकि उस केस में इन्वेस्टिगेशन को ही गलत बता दिया गया कि सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, इसलिए इनको हम डाउट का बेनिफिट दे करके एक्विटल कर दिया। सर ये कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ छावला वाले केस में। आप सोचिए कि एक बेटी अनामिका, उसकी आंख फोड़ दी गई, उसके साथ गैंग रेप किया गया, मर्डर किया गया, सीमन पाया गया उनकी बॉडी पर, और वो इस डाउट का इसलिए आपने उसका प्ली ले लिया उन लोगों ने, डिफेंस ने, क्योंकि कुछ दिन तक वो जो मटेरियल था उसका एविडेंस मटेरियल वो लैब में पड़ा रहा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डीएनए सैंपल तो मैच किया था ना। कार किस कलर की थी डजेंट मैटर, मेन जो एविडेंस थे वो तो सब मैच कर रहे थे। तो डाउट का बेनिफिट अगर मिलना है तो जो कंक्रीट एविडेंस है वो अगर डाउटफुल है ना सर, तो उस पर डिफेंस लिया जा सकता है, उस पर आप इक्वटल कर सकते हैं। गाड़ी का कलर मैटर नहीं कर रहा, अगर थोड़ी सी धुंध है वहाँ पर नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन ये रियलिटी एक बेटी का मर्डर हुआ। फिर प्रश्न ये खड़ा हो रहा कि आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ कर क्या रही हैं, क्या वो कैपेबल नहीं है? और अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रश्न खड़ा कर रही है, तो आप सोचिए कि कितने लोगों के कन्विक्शन झूठे भी हुए होंगे, और कितने लोग ऐसे हैं जो, जिन लोगों को एक्चुअल में क्रिमिनल होंगे वो छूट गए होंगे। आपने डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आ पाए होंगे, एग्जैक्ट वो अभी जेल में होंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या आपकी कैपेबल कोर्ट नहीं थी? डेथ पेनल्टी का मैटर था सर छावला वाला, डेथ पेनल्टी से अवॉर्डेड किया है सेशन कोर्ट ने। उसके बाद माननीय दिल्ली हाई कोर्ट, जिसको हम बहुत ही प्रोग्रेसिव मानते हैं जजमेंट के मामले में, बहुत सारे प्रोग्रेसिव जजमेंट दिए हैं, चाहे वो नाज फाउंडेशन का 377 का, बहुत सारे सर, कंफर्म किया है डेथ पेनल्टी को। क्या आपकी हाई कोर्ट कैपेबल नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब ये एक मैटर इनका एक्विटल किया है उन तीनों अपराधियों को, तो पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया, कौन किस पर ट्रस्ट करेगा, किसके जजमेंट को हम ऑथेंटिक मानेंगे, किसके जजमेंट को हम सही नहीं मानेंगे, सारा सिस्टम एक कटघरे में खड़ा हो गया। तो मेरा ये मानना है सर कि इनके श्रद्धा वाले मैटर में भले ही इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, जिससे अगर सेशन से हम इनका कन्विक्शन कराते हैं इसका आफ्ताब पूना वाले का, तो हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड मर्सी, और मर्सी के बाद 32 का जो प्रोविजन है वहाँ तक भी ये किसी भी जगह पर इसका एक्वटल ना हो और हमारी श्रद्धा को न्याय मिले। इसमें निर्भया के मामले में तो 4 अभियुक्त थे, 4 दोषी थे, और चारों ने अलग अलग साइमल्टेनियसली अलग अलग एक के बाद एक अपने बचाव के इंतजाम किए, जिससे कि समय ज़्यादा लगा। इसमें इकलौता आदमी है तो इसमें आपको लगता है कि समय कम लगेगा और त्वरित वेग से चलेगी कार्रवाई? सर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट
को डिफाइन करे। वो फास्ट ट्रैक कोर्ट निर्भया वाला केस भी था, 7 साल लग गए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक किया जाए। इसमें जैसी चार्जशीट फाइल होती है, टाइम एक प्रिस्क्राइब कर दिया जाए, एक टाइम दे दिया जाए कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट मैटर है, इसको 2 महीने में सेशन कोर्ट डिसाइड करेगा। उसके बाद सुप्रीम हाई कोर्ट में भी ये 2 से 3 महीने में डिसाइड हो। जो भी प्रोविज़न है अपील फाइल करने का, उसको छोड़ करके 2-3 महीने में हो। सुप्रीम कोर्ट, जो कि निर्भया केस 18 महीने पेंडिंग था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, सर लिस्टिंग के लिए जब मैं भागती थी तो ये कह दिया जाता था मुझसे कि नहीं, जो मैटर पहले से पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको पहले सुना जाएगा तब ये आएगा। तो मैं कहती थी कि फिर फास्ट ट्रैक क्यों हर जगह बोला जा रहा था, निर्भया केस फास्ट ट्रैक। तो सर बहुत डिफ़िकल्टीज मुझे हुई तब जा कर के इसको ले जा पाए मैटर को। तो वैसे ही फास्ट ट्रैक को डिस्क्राइब करे, डिफाइन करे और टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक किया जाए, जैसे कि उन्नाव वाले केस में किया गया था। 34 डेज में मैटर डिसाइड होना था, 30 हज़ारी जब ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन उसमें थोड़ा और टाइम लग गया सर। 1 महीने और नहीं सही, लेकिन 7 साल बहुत लंबा पीरियड होता। तो इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है सेशन से 2 महीने में, हाई कोर्ट से 2-3 महीने में, और वैसा ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से 3-4 महीने में डिसाइड होकर के सर, क्योंकि कोई अगर इनोसेंट है तो वो भी तो इसका उसको बेनिफिट मिलेगा ना सर। तो इसमें जस्टिस होना चाहिए, जो इनोसेंट है उसको सज़ा ना मिले और जो एक्चुअल में जिसके साथ अपराध हुआ है उसको जस्टिस मिले। तो ये फास्ट ट्रैक होने से तो दोनों को ही बेनिफिट है। और पूरे जिस तरीके से केसेस की पेंडेंसी है, प्रश्न खड़ा होता है कि सर्वोच्च न्यायालय में इतने लाख मैटर पेंडिंग है, हाई कोर्ट में इतने हैं, ट्रायल कोर्ट में इतने हैं, तो लोगों को भी जस्टिस मिलेगा, तो लोगों का बिलीव बढ़ेगा। और जो बिलीव बढ़ेगा सर, तो डिटरेंस जो है सज़ा का, वो उससे समाज में चेंज आएगा। हमारी बेटियों के साथ ये अपराध रुकेंगे सर। आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि वो कौन से ग्राउंड होंगे जिनसे आपको ये पूरा भरोसा है कि आप इसको अक्विटल तक, आप इसको कन्विक्शन तक पहुँचा पाएंगी और इसमें सज़ा दिला पाएंगी? वो कौन कौन से ग्राउंड होंगे? चूँकि केस बहुत पेचीदा है, प्रूफ यानी जो सबूत हैं वो बहुत कम हैं, तो किस तरह से आप इसको निकालेंगे? देखिए सर, इसमें सबसे मेन तो यही है कि श्रद्धा कहाँ है। श्रद्धा को मार दिया गया, श्रद्धा नहीं है। उसका कन्फेशन है, पुलिस के सामने दी गई कन्फेशन एडमिसिबल नहीं है कोर्ट रूम में, लेकिन नार्को टेस्ट की रिपोर्ट और साथ ही साथ सर उतनी कन्फेशन तो एडमिसिबल है जितनी 27 इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि उतनी तो एडमिसिबल है जहाँ से उन चीज़ों की हेल्प मिले, वो सबूत जुटाए जा सके। तो ये भी सच है कि उसने बताया कि टुकड़े करके हमने काटा है, और वो लेटर भी श्रद्धा का बरामद हो गया, कंप्लेन। तो ये सारी कड़ियाँ जो हैं वो जुड़ती चली जा रही हैं। तो डेफिनेटली हम ले जाएंगे इस मैटर को वहाँ तक कि इस अपराधी को सज़ा मिलेगी। और साथ ही साथ अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन सर है, चल रहा है, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने सबूत आएंगे, तो उन सब के आधार पर तो डेफिनेटली इसको सज़ा तो होगी। यानी सबूत जितने हैं वो अपने आप में सफिशिएंट हैं, जो कोर्ट के आगे तरतीब से अगर रखे जाएं तो कोई कारण नहीं बनता कि जो दोषी है वो छूट जाए। और ऐसे में सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी हैं और इसके अलावा बाकी मटेरियल्स भी हैं और बहुत सारी जांच रिपोर्ट आनी है, जिससे सीमा समृद्धि कुशवाहा को पूरा भरोसा है कि इस मामले में भी वो दोषी को सजा दिला कर रहेंगी। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ संजय शर्मा।